बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सद्गुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सद्गुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के 3 बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी। ए जी मन में कोई न, हमें मन में कोई न आवे बेकार, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी। मानंदी सारी मिथ्या झूठ है जी, मानंदी सारी मिथ्या झूठ है जी। ए जी मानने वाला, अरे हमें मानने वाला जीव है सार, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी। पारखी सद्गुरु आपको जगावते जी, पारखी सद्गुरु आपको जगावते जी। ए जी जगने में, अरे हमें जगने में करो ना कोई देर, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी। पत्थर पूजत समय सारा चला गया जी, पत्थर पूजत समय सारा चला गया जी। ए जी अब तो चेतन हमें, अब तो चेतन पूजा कर लो सार, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी। महान सद्गुरु निर्णय वाणी कह रहे जी, महान सद्गुरु निर्णय वाणी कह रहे जी। ए जी हृदय में, अरे हमें हृदय में धर ले भूपेंद्र दास, संत गुरु की सेवा कर लो प्रेम से जी, संत गुरु की सेवा कर लो भाव से जी। संत गुरुजनों की पूजा भाव से करनी चाहिए और जो पारक सिद्धांत है इसको अच्छे प्रकार से समझ लेना चाहिए। जब तक पारक सिद्धांत अच्छे प्रकार से समझ में नहीं आएगा तब तक भूल मिटेगी नहीं। चाहे तिल माहे तेल कहो, चाहे चकमक में आग कहो, दोनों ही जड़ हैं। चाहे पृथ्वी में गंध कहो, चाहे जल में शीतलता कहो, चाहे अग्नि में उष्णता कहो, चाहे वायु में कोमलता कहो, ये सब जड़ है। जनैया चेतन जीव अजर अमर अखंड अविनाशी है। ईश ब्रह्म परमात्मा नाम की कोई चीज़ है नहीं। चाहे आत्मा में परमात्मा कहो, चाहे परमात्मा में आत्मा कहो, ये सारी महाभूल है। जब तक इस भूल को हम नहीं समझेंगे, कब तक? जब तक हमको पूरा पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक। पारक ज्ञान के बिना सारा जीवन अधूरा है। तो हे सज्जनों, हे भाइयों, हे ज्ञानियों, हे समझदार लोगों, हे प्रचार करने वाले प्रचारक लोगों, हे बड़े बड़े ऊंचे स्थानों पर बैठने वाले हो, भीड़ इकट्ठी करने वाले हो, चेली चेला बनाने वाले हो, सभी लोग सुन लो, विचार से चलो।
विचार से खाओ, विचार से पियो, विचार से बोलो। सदूसरी कबीर साहब जी की इज्जत में दब्बा मत आने दो। बहुत मेहनत करी है बंदिश हो सदूसरी। कबीर साहब जी ने ये ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना त्यागी है। आज यदि इस कल्पना को आप अपने सिद्धांत में जोड़ोगे, पारक सिद्धांत में जोड़ोगे, तो भारी भूल है। इस भूल को मिटा दो, पारकी संतों की शरण में लगो, है ना। और जो जानकार हैं, जड़ चेतन के जानकार हैं, हाँ, बोध हेतु वेद वाणियों को आपने ग्रहण किया है तो ले सकते हो, लेकिन जब निर्णय होगा तब यदि जरा भी कसर रही तो उस वाणी को हटा दिया जाएगा, नकार दिया जाएगा। लोग बहुत सी बीमारी में फंसे रहते हैं, दूसरों की न्याय की बात को, निर्णय की बात को, जो निर्णय से शोध करके पारकी संत कहते हैं, उसको तो ये बिल्कुल जड़ मूल से त्याग देते हैं और भूल को बढ़ाना चाहते हैं, है ना। ये झूठा प्रचार करके भीड़ को बढ़ाना चाहते हैं। अरे भाइयों, यदि आप भीड़ को बढ़ा भी लोगे तो उससे आपको लाभ क्या मिलेगा? भीड़ को बढ़ाने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। खा पी जाएंगे, आपके लैट्रिन बाथरूम और गंदे कर जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। फ़ायदा तो जब है चाहे 2-4 ही जगह पर एकदम सिद्धांत को समझ रहें, चाहे वो भक्त रहें चाहे संत रहें, लेकिन सिद्धांत को यदि समझ लेंगे तो भूल उनकी मिट जाएगी, है ना। अंदर से सारी भूल निकल जाएगी। और यदि आप इस भूल में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि, जीव सृष्टि, इसी में भूले रहोगे, मनुष्य पशु पक्षी उसमें खानी, ये सारी रची, इसको ब्रह्म सृष्टि कह दिए हैं। इसी को श्रवण मनन करते रहे, भूले रहे, भुलाते रहे, है ना। पहले पुरुष की उत्पत्ति हो गई, माया की हो गई, महतत्व की हो गई, अहंकार की हो गई, 3 गुणों की होगी, सृष्टि रच गई। ये ब्रह्म ने कहाँ पर खड़े होकर तेने देखा? तो किस जगह था उस समय? सारी झूठी कल्पना मानंदी है। अरे भैया, ये जगत अनादि है, इसका कोई करता नहीं है, और इस ब्रह्म परमात्मा की मानंदी सारी झूठी है। तो आज मानंदी को मत फैलाओ, आज झूठी मानंदी को बता करके जनता को भ्रमित मत करो, है ना। पारकी संतों की शरण में करो, और पारकी संतों की शरण में आकर के और जो भी भूल हो उसको मिटा लो, और गुरमुख से, भाव से, प्रेम से बीजक पढ़ो। ऐसे आपकी भी कालमा दूर होगी, और आपके द्वारा जितने भी आकर के कंठी दीक्षा लेंगे, उपदेश लेंगे, उनकी भी कालमा दूर हो जाएगी। और आप अपनी कालमा दूर नहीं कर पाए तो दूसरे की कालमा को दूर कैसे कर पाओगे? इसलिए भैया, आज जाग जाओ, भ्रम में मन डालो। ये ब्रह्म कोई वस्तु नहीं है, है ना। ब्रह्म श्रेष्ठ में जीरा, सब जीवन दीना खोए, खोजते खोजते न मिला, भरम में रहे और रोए। इसलिए अपने आप को जान लो, है ना। इसी में भलाई है, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और भूल सारी मिट जाएगी, है ना। जीव अपने पद को जान जाएगा, जिसका ज्ञान ही पद है, ज्ञान ही गुण है ना। ये ब्रह्म पद, आत्म पद, ये तो सब मायावी गुरु वालों की झूठी कल्पना है। उनमें क्यों फंसते हो, क्यों भूलते हो? उसको अलग कर दो, इसमें आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, है ना। आप तो अजर अमर हैं ही। और सारी मानंदी झूठी को त्याग दो, विषय वासना त्याग दो, और खान पान अपना शुद्ध रखो, अंतःकरण निर्मल हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु।